नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के साथ काफ़ी कुछ है इस वीडियो में डिस्कस करने के लिए, क्योंकि काफ़ी कुछ होता हुआ दिख रहा है दुनिया भर में, भारतीय बाजार में। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा डेटा के साथ, FII के, फिर गिफ्ट निफ्टी को डिस्कस करेंगे, फिर चांदी जो कल लाइफ हाई पे था आज वापस से टूट गया है। ये वॉलेटिलिटी कैसे बर्दाश्त करी जाए? 4% नीचे दिख रहा है चांदी। गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ऑलमोस्ट ज़्यादातर मेटल्स में गिरावट देखने को मिल रही है आप सभी को। यूबीएस की एक रिपोर्ट तो नहीं कहूंगा, यूबीएस ने एक प्रिडिक्शन करी है इंडियन रुपीस को लेकर कि ये और गिर सकता है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आप सभी के साथ प्रीवियस वीडियो में बात करी भी थी। इंडिया का जीडीपी का अनुमान आज कम आया है दोस्तों, पहले जो अनुमान था उसको घटा दिया है, आप ये कह सकते हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं क्रूड को लेकर, एक बार फिर गिरावट देखने को मिल रही है कच्चे तेल में, और यूएस पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है वेनेजुएला की रिफाइनरीज को अपने अंडर लेने के लिए। स्टॉक्स टू वॉच में आप सभी के साथ एंजल वन, हुडको, टाटा एलएक्सआई, सिप्ला, एचडीएफसी बैंक, बालू फोर्ज और कुछ मेटल रिलेटेड स्टॉक्स, साथ ही साथ Q3 के रिजल्ट कैलेंडर को डिस्कस करते हैं। अगर FIDIs के डेटा की बात करी जाए आज नेगेटिव डेटा है बेचारे। DIs को अगर मैं छोड़ दूं तो चौतरफा लाल निशान दिख रहा है आज। FIIs ने कैश मार्केट में 1527 करोड़ का बेचा है, फ्यूचर स्टॉक्स में 1073 करोड़ का बेचा है, फ्यूचर इंडेक्स में 1449 करोड़ का बेचा है। तो चौतरफा सेलिंग है, आप देख सकते हैं क्लियरली। बात करें DIs की तो इनका सपोर्ट मिला है, 2889 करोड़ की बाइंग इन्होंने करी है। दोस्तों, SIP के माध्यम से जो हम और आप पैसा लगा रहे हैं वो मैच्योर इन्वेस्टर है, वो अपनी SIP ब्रेक नहीं कर रहा है, वो लगातार SIP कर रहा है और काफी बड़े लेवल पे लोग SIP करते जा रहे हैं। और यही हमारी स्ट्रेंथ आने वाले समय में, मैं आपको बता रहा हूं, बनेगी। करंट सिचुएशन में इंडिया की 30,000 करोड़ की मंथली SIP बुक हो चुकी है। ऐसे में अगर आपने अभी तक SIP करी नहीं है तो जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप हमारे माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP अपनी शुरू करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको Z फंड का लिंक मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप SIP कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना नंबर डालिए और जो फॉर्मेट है वो आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करें अगर सिल्वर की तो, एंड वन मोर थिंग, ये SIP को लेकर कोई प्रमोशन या स्पॉन्सर नहीं था दोस्तों, ये मेरा पर्सनल है। मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करना चाहूँगा, तो ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि काफ़ी लोग सोचेंगे कोई स्पॉन्सर कर दिया। नहीं, आपको SIP करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, मस्ट होनी चाहिए आपके लिए SIP। फंड आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब बात करते हैं दोस्तों सिल्वर की। अगर चांदी की बात करूं मैं तो चांदी अचानक से टूट गया आज। मॉर्निंग में एक हाई लगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे गिरता ही जा रहा है सुबह से। तो अब ये जो लेवल आ गया है ना कहीं यहां चांदी भी नर्वस हो रहा है दोस्तों। कहते हैं ना, जैसे 90s में प्लेयर आ जाए तो फिर नर्वस 90s कहने लगते हैं और ज्यादा रन बनाना मुश्किल हो जाता है, वो 90 से 100 तक मुश्किल होती है। मुझे लग रहा है अब चांदी भी कहीं ना कहीं 2,50,000 पे आके रुक रहा है। ऐसा लग रहा है कि यार बहुत भाग गया, मैं थकान महसूस कर रहा है थोड़ी सी। ये 2,48,000 पे भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर किसी के पास चांदी है, मैं कहूंगा बुक पार्शियल प्रॉफिट यार। फर्स्ट टाइम मेरी तरफ से ये ओपिनियन आ रहा है, पार्शियल बुक करना चाहिए, बाकी होल्ड करना चाहिए। पार्शियल में आप 30% बुक कर सकते हो, बाकी होल्ड ही करना चाहिए। मेरे को लगता है इक्विटी का समय आने वाला है जल्दी ही, तो ये आपके लिए मेरी तरफ से अपडेट है। बाकी 70% स्टिल चांदी को होल्ड ही करेंगे हम, ये भी मैं कहना चाहूंगा। गोल्ड की बात करें तो वो न्यूट्रल है, वो मूव ही नहीं कर रहा है बिल्कुल। वो तो ऐसा लग रहा है कि कुछ करने के मूड में नहीं है। 1% नीचे है, हालांकि 1400 1350 रुपये नीचे है। बात करें अगर कॉपर की तो कॉपर 2.5% नीचे है, एल्यूमिनियम 1.5%, जिंक 2% और लेड में 1% की गिरावट है। लेकिन निकल तेजी में अभी भी, जो सुबह 7% ऊपर था अभी 3.5% ऊपर है, लेकिन ऊपर है। बात करूं दोस्तों अगर मैं आप सभी के साथ कच्चे तेल की, तो 2.5% की गिरावट कच्चे तेल में भी देखने को मिली है। कच्चे तेल के जो कशिंग क्रूड ऑयल है, वो उसकी इन्वेंट्रीज यूएस में काफी तेजी से बढ़ते हुए दिख रही हैं दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहूंगा आप सभी को। और यूएस लगातार कोशिश कर रहा है कि जो रिफाइनरीज हैं वेनेजुएला की, वो अंडरटेक करे और जल्दी से जल्दी उनपे काम करना शुरू करे। आगे बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल मार्केट्स की। तो ग्लोबल मार्केट में सबसे पहले तो यूएस का जॉब्स डेटा है, जो मैं डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। 41,000 नौकरियां लगी हैं प्राइवेट क्षेत्र में, अनुमान 48,000 नौकरियों का था, तो अनुमान से थोड़ी कम लगी हैं। अमेरिका के बाजार की बात करें तो कुछ खास नहीं। अमेरिका में डाउ 175 पॉइंट नीचे है, 1.5% की गिरावट है। रसल 2000 करीब 0.5% नीचे है। नेस्डेक इंडेक्स 0.5% ऊपर है और S&P 500 बिल्कुल फ्लैट है। वहीं
ग्लोबल में यूरोपियन मार्केट्स की बात करी जाए अगर तो फिट्सी 0.8% नीचे दिख रहा है, डेक्स 0.75% ऊपर दिख रहा है, कैक बिल्कुल फ्लैट है, तो मिला जुला है। एशिया पैसिफिक बाजार देखा जाए तो जापान 1% नीचे गया, शंघाई फ्लैट, हैंग सेंग 1% नीचे गया, तो ज़्यादातर तो गिरावट ही देखने को मिल रही है दोस्तों चौतरफा। आगे बात करते हैं यूबीएस ने क्या कहा है। यूबीएस ने प्रिडिक्शन करी है इंडियन रुपी को लेकर। वो कह रहे हैं कि 2% गिर सकता है अगले 3 महीने में। मार्च तक रुपया को लेकर यूबीएस कह रहा है कि 92 रुपीज भी हो सकता है ये। हाँ, अगर इंडिया यूएस की ट्रेड डील आ गई या आरबीआई गवर्नर ने कुछ बीच में कर दिया तो एक अलग बात है, अदरवाइज रुपया और वीक हो सकता है, तो ये नेगेटिव है। साथ ही साथ इंडिया की जीडीपी का आज अनुमान आना था जो आ चुका है, 7.4% का अनुमान दिया है करंट वित्तीय वर्ष के लिए। पहले ये 7.5% का था, तो थोड़ा सा अनुमान से कम रह गया है, ये थोड़ा नेगेटिव लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो दो चीजें नेगेटिव आई हैं भारत के लिए देखा जाए तो। अब आ जाते हैं स्टॉक्स टू वॉच में। सबसे पहले है एंजल वन। ये 15 जनवरी को स्टॉक रडार पे रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि बोर्ड मीटिंग होने जा रही है, आप ये कह सकते हैं स्टॉक स्प्लिट को लेकर। कंपनी प्लान्स टू डिस्कस स्प्लिट ऑन जनवरी 15। अगला स्टॉक है दोस्तों हुडको। इनके लिए भी बड़ी न्यूज ये है कि साइंस एग्रीमेंट विद छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट टू फंड प्रोजेक्ट अप टू 1 ट्रिलियन रुपीज। 1 लाख करोड़ का कहीं ना कहीं ये फंड प्रोवाइड करेंगे, तो बड़ा डिसबर्समेंट हो सकता है, आप ये कह के चल सकते हैं। आगे अगर रिजल्ट कैलेंडर की बात करें दोस्तों, कल तो 2-3 बड़े नाम है जो रिजल्ट्स पेश करेंगे, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक है एलेकॉन इंजीनियरिंग जो आज मूव कर रहा था 8%। ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर्स, MB एग्रो प्रोडक्ट्स, ये भी रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक है। तो ये 3-4 स्टॉक हैं जिनके रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखेंगे कल के सेशन में। परसों एरेडा जैसा बड़ा नाम है, फिर तेजस नेटवर्क्स, फिर ग्लोबस स्प्रिट, ये भी बड़े नाम है जो रिजल्ट पोस्ट करेंगे आपके लिए। स्टॉक्स टू वॉच में मेरे हिसाब से एक तो टाटा एलेक्सा ही होगा कल फिर, क्योंकि आज तो वो रिपोर्ट अलग ही थी जेपी मॉर्गन की, स्टॉक तो भाग गया, लेकिन कल देखते हैं क्या होता है। दूसरा मेरे को लगता है सिप्ला होगा। आज 4% गिरा था, लेकिन मेरे को लगता है वो ओवर रिएक्शन था और सिप्ला जैसी कंपनी ज्यादा लंबे समय तक नीचे नहीं रहनी चाहिए। तीसरा है HDFC बैंक, लगातार इसमें सेलिंग चल रही है, ऐसा लग रहा है बड़ा फंड फ्लो हो रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, देखते हैं कैसे ट्रेड करता है। नेक्स्ट बालू फॉर्ज, कुछ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड पड़ी है इनके ऑफिस दफ्तर पे, जिसकी वजह से आज स्टॉक 20% तक गिरा था। एट द एंड 10% नीचे बंद हुआ। कल कैसा ट्रेड करता है देखना होगा। जिस हिसाब से सिल्वर में, कॉपर में, एल्यूमिनियम में गिरावट है, तो फिर हिंद कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंडाल्को, ये स्टॉक्स टू वॉच भी होंगे। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।